कि मुंडे जी जैसा व्यक्तिमत्व हमारे बीच होता तो ऐसा करने की किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती। लेकिन आज भी मुंडे जी ने जो संघर्ष हमको सिखाया वही संघर्ष हम लोग करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मुंडे जी जहां पर भी होंगे उनका आशीर्वाद ये हमको प्राप्त होगा। मैं भारत सरकार का बहुत मन से, बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे इस जननेता और जननायक का एक एनवलप आज भारत सरकार ने यहां पर निकाला है। और आदरणीय हमारे रविशंकर प्रसाद जी, संजय धोत्रे जी, इनके नेतृत्व में और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय नड्डा जी, जो हम सभी के प्रमुख हैं, आज उनके हाथों से इस प्रकार से इस एनवलप का यहां पर विमोचन हो रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। मुंडे जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब जिनके मंत्रालय के द्वारा यह विमोचन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है वे केंद्रीय मंत्री दूरसंचार मंत्रालय तथा मुंडे जी के स्नेही हमारे नेता श्री रविशंकर प्रसाद जी से मैं विनती करती हूं कि वो अपना मनोगत हमारे सामने व्यक्त करें। श्री रविशंकर प्रसाद जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राज्य मंत्री विभाग के मित्र संजय धोत्रे जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र विपक्ष के नेता मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष मित्र चंद्रकांत गौड़ा पाटिल जी, श्रद्धामना मुंडे भाभी जी, माननीय पंकजा मुंडे राष्ट्रीय सचिव बीजेपी, बहुत योग्य सांसद डॉक्टर प्रीतम ताई मुंडे, सतीश जी, विनोद तावड़े जी, सुधीर भाई मुनगंटीवार जी, अन्य सभी उपस्थित नेतागण, हमारे पोस्टल विभाग के सचिव विनीत पांडे, पोस्टल विभाग के अन्य सभी पदाधिकारीगण, देवी और सज्जन विपक्ष के उपनेता बने और उसी के आसपास मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता, बीजेपी दल का उपनेता बना। अरुण जेटली जी नेता थे और उनसे मिलना जुलना बहुत हुआ। लेकिन जिस तरह से वो लोकसभा के अंदर गरीबों के पक्ष में अपनी आवाज उठाते थे, इससे बीजेपी की एक बहुत प्रभावी छवि गई। और जैसा मित्र देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया, जो आवाज महाराष्ट्र के गरीबों के लिए उठती थी, उपेक्षितों के लिए उठती थी, वो आवाज देश के लिए लोकसभा में उठने लगी और उसका एक बहुत ही सकारात्मक संदेश गया पूरे देश की राजनीति में। आज भी मुझे वो 3 जून का समय याद है। एकाएक सुबह सुबह खबर आई कि ये दुर्घटना हुई है। हम लोग सब भागे अस्पताल की ओर। मुश्किल से 1 महीना कम समय वो केंद्रीय मंत्री रहे, लेकिन आज मैं सभी लोग को बताना चाहता हूं, कैबिनेट की जितनी बैठक हुई ग्रामीण विकास के लिए, गरीबों के लिए, उनके मन की योजनाएं जो उसका वो पूरा विवरण किया करते थे, वो सुनकर हम लोग भी बहुत कुछ सीखते थे। मुझे गोपीनाथ राव जी की बाकी जो जिला परिषद से लेकर उप मुख्यमंत्री की यात्रा हुई, वो तो काफी चर्चा हो गई। मैं याद है कि जब 95 में अपनी सरकार आई थी तो मैं मुंबई गया था, पार्टी का पदाधिकारी था। तो झुनका भाकर जो योजना है उसके बारे में जानने की इच्छा हुई कि ये क्या है। मुझे बताया गया सब्जी और भाकरी बहुत ही कम पैसों में गरीबों को मिले,
इस योजना को शुरू करने में उप मुख्यमंत्री के रूप में गोपीनाथ ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत विनम्रता से बताऊंगा कि आज तो गरीबों को सस्ते दर पर खाना मिले, ये योजनाएं देश भर की सारी सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन अगर इसका किसी ने श्री गणेश किया तो महाराष्ट्र में गोपीनाथ राव जी ने किया उप मुख्यमंत्री के रूप में। कि गरीबों की उनकी चिंता क्या होती थी, ये हम सबों को समझना चाहिए। उनका कमिटमेंट, उनकी समझदारी और वक्ता तो कितने प्रभावी थे, मुझे महाराष्ट्र के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको एक बहुत रोचक उदाहरण आपको और आपके सारे उपस्थित लोगों को बताना चाहूंगा। संगठन की ओर से मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट कमेटी बनाई गई थी उनकी कमियों को बताने के लिए। उस कमेटी के गोपीनाथ जी अध्यक्ष थे और मैं उसका सचिव था, निर्मला सीतारमण जी उसमें थी। तो निर्णय हुआ कि हम देश भर में जाकर लोगों से मिले, उनका फीडबैक लें। वो कितना हंसते थे, हंसाते थे और अपने ऊपर भी हंसते थे, इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग गुवाहाटी गए थे, तो दिन भर सबों से मिले, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो हमने कहा गोपीनाथ जी आप शुरू करिए, आप नेता हमारे हैं। तो कहे नहीं आप बोलिए। बहुत देर चला तो उन्होंने माइक लिया, कहा जो रविशंकर जी बोलेंगे वो मेरा बोला हुआ माना जाएगा प्रेस के लोगों को। कहा आप शुरू करिए। नेक्स्ट डे हम लोग जो कामरी कामाख्या का जो फेमस मंदिर है माता जी का गुवाहाटी में, वहां दर्शन करने गए थे। सुबह सुबह हम लोग तो दर्शन करके आए, अभिभूत थे, माता रानी का दर्शन हुआ। तो उन्होंने हंसते हुए कहा मैंने मां से आग्रह किया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ और मुझे उप प्रधानमंत्री का विचार करो। आपने अपने क्या क्या मांगा, और लगे हंसने के लिए। इतना हम लोग सभी उनके इस हंसी से उत्साहित हो गए। तो फिर हमने कहा कि गोपीनाथ राव जी सामने पूरी सब्जी की दुकान है, बेंच पर बैठ के खाएंगे। कहा चलो खाते हैं। और 1 घंटा उनके साथ कोई उनमें असहजता नहीं। अब सारे टीवी वाले घबरा गए कि इतने वरिष्ठ नेता इस स्वाभाविक विचार के हैं, तो आज उनकी कमी बहुत महसूस होती है। देश को उनसे बहुत अपेक्षा थी देवेंद्र जी, महाराष्ट्र की अपेक्षा तो थी। मैं आपको थोड़ा विनम्रता से सुधारूंगा, देश को गोपीनाथ राव की बहुत अपेक्षा थी और देश में तो वो आस्ते आस्ते खिल रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि गरीबों के विकास और ग्रामीण विकास की जो उनकी सोच थी, नरेंद्र मोदी की सरकार में इसको वो नई ऊंचाई और ग्रामीण नरेंद्र मोदी की सरकार में इसको वो नई ऊंचाई पर ले जाते, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो उनका असमय जाना सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, एक प्रकार से कमी हुई है कि पंकजा ताई एक अच्छे गरीबों की चिंता करने वाले नेता के रूप में डेवलप हो रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। और भाभी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर प्रीतम ताई भी बहुत अच्छी सांसद बन रही है। लोकसभा में जितने प्रभावी रूप से डॉक्टर प्रीतम सवाल पूछती है, मैं उसको देखता हूं, उसको इंकरेज भी करता हूं, तो वो बिल्कुल अपने पिताजी के समान लोकसभा की एक प्रभावी सांसद हो रही है। मुझे लगा कि आज के दिन मैं आपको बताऊं और मुझे बहुत ही अंदर से खुशी होती है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे पोस्टल विभाग ने आज उनकी स्मृति में ये कवर निकाला है। पोस्टल विभाग आपको मालूम है 150 साल पुराना संगठन है, लेकिन इस बार कोरोना की लड़ाई में जब सड़क बंद, रेल बंद, हवाई जहाज बंद, इंसानों का चलना बंद, उसमें पोस्टल विभाग ने जो कोविड में गरीबों के लिए राहत पहुंचाई है, दवा पहुंचाया है, किसानों के लिए बीज पहुंचाया है, लगभग 13,000 करोड़ रुपया आधार लिंक पेमेंट के माध्यम से देश भर के गरीबों के अकाउंट में पहुंचाया है। और जिसमें हमारे पोस्टल विभाग के 167 कर्मचारी भी कोरोना में शहीद हुए हैं काम करते हुए, लेकिन कभी भी पोस्टल विभाग ने काम नहीं रोका है।
तो मुझे लगा कि आज के दिन जब कोरोना का दूसरा कहर चल रहा है तो हमारे पोस्टल विभाग ने जो काम किया है, मैं उनकी चर्चा करूं, अपनी शुभकामना दूं और यही अपेक्षा करूं कि पोस्टल विभाग के लोग भी बहुत ही साइलेंट वॉरियर हैं। और मित्रवर देवेंद्र जी और सभी मित्रों, मैं 14 में भी इस विभाग का मंत्री बना था तो मुझे मोदी जी ने एक बात कहा था, रविशंकर, पोस्टमैन डाकिया की चिंता करना, क्योंकि केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक हर गांव में पोस्टमैन है और वो भारत सरकार के तिरंगे का निशानी है, उसका उपयोग करना। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पोस्टल विभाग ने बहुत ही प्रभावी काम किया, वो आगे इस काम को करें। इन्हीं सभी बात के साथ, बहुत पीड़ा के साथ मैं गोपीनाथ जी को याद करता हूं और मैं इस विभाग के मंत्री के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से आग्रह करता हूं कि कृपया वो फर्स्ट डे कवर को रिलीज करें और हम सभी खड़े होकर उसे रिलीज करें, ये मेरी विनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हो गया। एक मुझे पोस्टल विभाग से आग्रह करना है और महाराष्ट्र के चीफ टीम जी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं, और फिलैक्ट्री के लोग, ये पूरा जो फर्स्ट डे कवर है ये बड़ी संख्या में पंकजा जी, प्रीतम ताई और गोपीनाथ मुंडे के पूरे स्मृति संस्थान को मिलना चाहिए, ताकि जो पोस्टल विभाग ने काम किया है उसकी जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे, इस बात की चिंता की जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी। आज आपने एक राजनेता के तौर पे नहीं तो मुंडे जी से आपकी मित्रता के नाते जो आपके अनुभव रहे वो शेयर किए, और जैसे मुंडे जी के भी कार्यक्रम होते एकदम दिल से होने वाले कार्यक्रम की अनुभूति आपके भाषण के माध्यम से आई। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज अपनी छात्र जीवन से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जो मोदी जी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, और हमारे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी से मैं विनती करती हूं कि वो अपना मनोगत हमारे सामने व्यक्त करें। आदरणीय जेपी नड्डा जी। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल हुए हमारे भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय रविशंकर प्रसाद जी, हमारे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे ऐसे हमारे साथी श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे जी, श्री राव साहब दानवे जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव विनोद तावड़े जी, बहन पंकजा मुंडे जी, बहन डॉक्टर प्रीतम मुंडे जी, और हमारे मित्र राज्यसभा में भगवत कराड़ जी, देवी और सचिव। आज गोपीनाथ मुंडे जी की 7वीं पुण्यतिथि है और हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, और स्थान पर मैं देख रहा हूँ कि उनको मानने वाले, उनसे प्रेरणा लेने वाले हमारे साथी आज सब एकत्र हुए।
हमें आज डॉक्टर प्रीतम मुंडे जी का, पंकजा जी का, चंद्रकांत दादा पाटिल जी का, देवदेव जी का, रविशंकर प्रसाद जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का हमको वक्तव्य सुनने का मौका मिला हम सबको, और हम सबके ध्यान में आया कि किस तरीके के एक लोक नेता, लोक नायक, किस तरीके से वो लोगों से जुड़े हुए हमारे नेता थे। आज के दिन भारत सरकार ने पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो स्पेशल कवर निकाला है, उसके लिए मैं रविशंकर जी और उनकी टीम को बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस काम को पूरा किया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुंडे जी की जीवनी और उनके बारे में जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके माध्यम से पता चलेगी और घर घर तक वो पहुंचेगी, इस एनवेलप के माध्यम से। इसके लिए जो आपने प्रयास किया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मुंडे जी के बारे में बात करें तो जमीन से जुड़े अपार जन समर्थन के धनी और गरीब, किसान, दलित, पिछड़ों के राष्ट्रीय फलक पर आवाज बने श्रद्धेय गोपीनाथ मुंडे जी का जीवन संघर्ष और साहस का अद्भुत मिश्रण रहा। हम जानते हैं कि जनजातीय समाज, अनुसूचित जातियों और किसानों के समान रूप से गोपीनाथ मुंडे जी लोकप्रिय थे। वे राजनेता होने के साथ साथ एक किसान भी थे। वे सच्चे मायनों में बहुजन समाज के नेता थे। मैं बहुजन समाज इसलिए कहता हूं क्योंकि उससे पिछड़ों के नेता नहीं थे, वो हर एक समाज के दलित, पिछड़े, वंचित सबकी आवाज बन करके राष्ट्रीय फलक पर ऐसे हमारे गोपीनाथ मुंडे जी बनकर दिया है। श्रद्धेय मुंडे जी की ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ कई विषयों पर प्रखर ज्ञाता भी थे। एक ओर वे संसद में लोगों से मिलते थे, बड़े बड़े प्रतिनिधि मंडल आते थे, 100 के करीब प्रतिनिधि मंडल आते थे, उनके साथ वो मिला करते थे, उनको पार्लियामेंट घुमाया करते थे। मुझे याद है कि जब भी मैं पार्लियामेंट में देखता था तो मुंडे जी कभी पार्लियामेंट में घूम रहे होते थे तो अकेले नहीं होते, उनके साथ 50-100 कोई ना कोई बहुत बड़ा डेलीगेशन आया है, उनको कोई पार्लियामेंट के दफ्तर दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर दिखा रहे हैं, कैसे लॉबी की तरफ ले जा रहे हैं, इस तरीके का उनका हमने देखा। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा कि उसी समय यदि कोई चीन का प्रतिनिधि मंडल आया, कोई जापान का प्रतिनिधि मंडल आया, तो उसके साथ भी बड़ी सरलता से वो संसद भवन के कार्य से बातें करते थे। यानी जमीन से जुड़कर दुनिया की किसी भी स्थान के नेता के साथ उनको बात करने के साथ साथ उनके सामने विषय कभी भी गोपीनाथ मुंडे जी पीछे नहीं हटते। पेड़ के नीचे जिस गोपीनाथ ने कभी शिक्षा पा, वो भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पद तक पहुंचे, तो इसके पीछे उनकी अपनी मेहनत और लगन का हाथ। वह नई सोच के धनी, अपनी आत्मीयता से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ लिए चलना, ऐसा उन्होंने निभाया और वो उनके साथ दुख में भी खड़े रहे। मैंने देखा है गोपीनाथ जी, जब भी कोई गरीब, वंचित, पीड़ित किसान या कोई हमारा व्यक्ति आता था तो उसकी पीड़ा में वो अपने आप को शामिल कर लेते थे, उसको जोड़ लेते थे और उसकी पीड़ा का निवारण करने के लिए हर संभव प्रयास करते। ये मैंने उन्हें एक पीड़ा मानी, इस चीज को पूरा करने के लिए गोपीनाथ अपना सार्वजनिक जीवन में पूरी ताकत लगाते हुए ऐसा। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी गोपीनाथ मुंडे को 7वीं पुण्यतिथि पर उनको दर्शन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं श्री गोपीनाथ मुंडे जी की पुण्यतिथि पर भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्हें श्रद्धा सुमन, करोड़ों कार्यकर्ता आज उनकी तरफ से मैं जरूर जहां उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करा, वहीं मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं यह भी कहता हूँ कि हम सबको गोपीनाथ मुंडे से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके जीवन से हमको बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ जानने को है।
हर एक विषय के बारे में जानकारी गहराई से लेने की उनकी आदत थी, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सरलता, उनका आगमन, उनका आभूषण, जिस सरलता के साथ वो मिलते थे, वह भी हम सबको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गोपीनाथ मुंडे जी के व्यक्तित्व के कई पहलुओं में से लोग अवगत होंगे, जैसा उनको संवेदनशील व सूझबूझ से भरा स्वभाव, जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, किसी के प्रति लंबे समय तक कोई द्वेष रखना, ये उनकी आदत नहीं। अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई बात आ जाए, तो उसको वो बहुत देर याद नहीं रखते और फिर गले मिल करके आगे बढ़ने की उनकी आदत। इस तरीके से गोपीनाथ मुंडे को सम्मान करते हैं। और हम यह भी जानते हैं, जैसा कि देवेंद्र जी ने बताया, कि उन्होंने संघर्ष, सत्ता से संघर्ष का संदेश दिया, हमेशा संघर्ष की बात की, और कार्यालय से निकल करके सड़क पर उतरो, ये संदेश ये हम सब लोग जानते हैं। ये इस बात को बताता है। और महाराष्ट्र के वो शहर शहर, गांव गांव, उन्होंने घूमा, वो शहर शहर गांव गांव से परिचित थे और शहर के कार्यकर्ताओं के नाम लेकर बुलाते। किसी भी गांव में जाए तो वहां के कार्यकर्ताओं का नाम लेकर उनको बुलाते, किसी भी शहर में जाए तो उनका नाम लेकर के बुलाते। और इतना घूमे हुए थे वो महाराष्ट्र के, कि अगर वो हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से भी चलते थे तो उनका नेविगेशन सिस्टम इतना मजबूत था कि वो खुद बता देते थे कि नीचे जो जगह दिख रही है वो ये गांव है, यहाँ के किसान ये बोते हैं, यहाँ के किसान के पानी का स्रोत कहाँ से आता है, वो पानी का सिंचाई कहाँ से करते हैं, वो सारी उनको जानकारियां थी। जो भी पास बैठा होता था तो उसको बता देते थे, ये इलाका ये वाला इलाका है, यहाँ के किसान ये बोते हैं, यहाँ का पानी का स्रोत की ये व्यवस्था है। इस तरीके का गोपीनाथ मुंडे जी का व्यक्तित्व, किसानों के प्रति उनका लड़ना, किसानों की आवाज उठाना, किसानों के प्रति समर्पित होकर काम करना, यह उनके जीवन में, जिसको कहते हैं गोपीनाथ मुंडे का व्यक्तित्व, इसका पर्यायवाची था। अगर हम गोपीनाथ मुंडे जी को माने तो गोपीनाथ मुंडे जी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, किसान, इन सब के वो वक्ता, उन सब के वो रिप्रेजेंटेटिव भी थे, इन सब को प्रतिरक्षित भी करते थे और इनकी आवाज को वो बहुत अच्छे तरीके से हर फोरम पर रखना प्रयास करते थे। गरीबी और सूखे से त्रस्त बीड जिले में के लोगों के दुर्दशा के खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष किया। उनका युवा मन एक अमिट छाप छोड़ता है हम सबके। गरीबों के उत्थान के प्रति, श्रद्धेय मुंडे जी के प्रति उनका दृढ़ निश्चय उनके कार्यों में दिखता था। गरीबों के लिए सस्ते भोजन की योजना और उसके साथ साथ उसकी शुरुआत की। उन्होंने मुंबई में स्लम पुनर्वास योजना की शुरुआत की, जो स्लम बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए वरदान की तरह से थी। उन्होंने महिलाओं के लिए बीमा की योजना, जीजा माता महिला आधार बीमा योजना की थी। साथ ही उन्होंने बेघर आवास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना, इसको भी लागू किया था। किसानों के लिए बलिराजा संरक्षण बीमा योजना का सूत्रपात किया। उन्होंने गन्ना तोड़ने वाले कामगारों के हित के लिए कड़ा संघर्ष किया और साथ ही उनके अधिकार उनको मिले, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई और उसमें उन्हें सफलता भी पाई। बाद में उन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर जब महाराष्ट्र में हमारी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्हें के प्रेरणा से गन्ना तोड़ने वाले कामगारों के लिए अलग से महामंडल बनाया गया और इसके माध्यम से उनकी सेवा की गई। श्रद्धेय गोपीनाथ जी अपनी छोटी सी आयु में ही महाराष्ट्र में भाजपा संगठन की नींव रखी और भाजपा को दलितों, पिछड़ों, गरीबों और मजदूरों तक पहुंचाने का भगीरथ प्रयास किया। उसी के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश होती है। जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा की सरकार बनी तो गोपीनाथ मुंडे की कार्य कुशलता देखते हुए उन्हें गांव, गरीब, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार दिया। बहुत कम समय वो इसके यहाँ मंत्री रह सके। हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने उनको असामयिक हम सबसे छीन लिया, लेकिन उनकी सोच गरीबों के प्रति जो समर्पण था, उसको ध्यान में रख करके
हम जानते हैं कि आज मोदी जी ने 7 साल में जो काम किसानों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए अगले पिछले 7 साल में जो काम किया है, वो सब काम में की दृष्टि को अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो गोपीनाथ मुंडे जी की इच्छा थी उसको साकार करने में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है, यह जानते हैं। मित्रों, आज गोपीनाथ जी को हम श्रद्धांजलि तो देंगे ही, श्रद्धा सुमन हम सब दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनके प्रति श्रद्धा तभी होगी जब हम अपने दैनंदिन जीवन में गरीबों के साथ जुड़े, वंचितों के साथ जुड़े। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए जो कार्यक्रम लाए, उन सारे कार्यक्रमों को नीचे पहुंचाने में हम पूरा योगदान करें और कोरोना काल में लोगों की सेवा ही संगठन, इसके लिए हम जुटे, तो मुझे लगता है कि यही गोपीनाथ जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही सच्ची श्रद्धांजलि। अगर हमको गोपीनाथ जी से सीखना है तो उनकी सरलता सीखना है, उनका मृदुभाषी होना सीखना है, सबके साथ मिलने की, कभी लगता ही नहीं था कि इतना बड़ा व्यक्तित्व इस तरीके से हम सबसे गले मिलता है, हम सबसे मिलता है। ये सरलता हमको उनसे सीखना और हमें अपने साथियों के साथ एक सरलतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। यही व्यवहार अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे तो मुझे लगता है कि गोपीनाथ मुंडे जी की हम सच्ची श्रद्धांजलि। अगर हम गरीब और वंचितों के, पीड़ितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए पूरी ताकत लगा करके मोदी जी के द्वारा बनाई गई योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए अगर हम पूरी ताकत लगाएंगे तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी गोपीनाथ जी। उनसे जीवन से हम सब उन्हें प्रेरणा ली है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी गोपीनाथ जी हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद हम सबके मन में ताजा है और उनसे हमको ताकत मिलती है। आज के दिन हम संकल्प के साथ उनकी बात को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा और हम सब लोग अपनी यात्रा में सफल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहन पंकजा, हम सब लोग जो अपने भारत को एक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और वो ऊंचाई संभव तभी है जब हम अपने पिछड़े वर्ग का जो छूट गया है पीछे, उसको साथ लेकर के चले, उसको एम्पावर करें, उसको मुख्य धारा में लाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को पूरी तरीके से करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवादी हूँ, डॉक्टर कराड़ का धन्यवादी हूँ, डॉक्टर बहन का धन्यवादी हूँ, डॉक्टर ताई का धन्यवादी हूँ। और हम सब लोग आज उनसे प्रेरणा लेकर के चले। देवेंद्र जी ने और रविशंकर जी ने, चंद्रकांत दादा पाटिल ने बहुत सी बातें उनके बारे में बताई हैं, उनको हम सब आत्मसात करते हुए आज सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय डाक विभाग ने मुंडे जी के स्मृति में विमोचित किए इस विशेष कवर और कंसोलेशन के लिए मैं जिनके कर कमलों से इसका विमोचन हुआ वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री जेपी नड्डा जी, जिनके मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, वो केंद्रीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, राज्य मंत्री आदरणीय संजय जी धोत्रे,
ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए श्री राव साहेब जी दानवे पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा, विरोधी पक्ष नेते श्री देवेंद्रजी फडणवीस, सन्माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, श्री विनोद जी तावड़े, यहाँ हमारे समक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित सांसद श्री डॉक्टर भागवत कराड़, डॉक्टर सुजय विखे पाटिल, महादेव जी जानकर, धोंडे साहेब, मोनिका ताई, सुरेश जी धस, नमिता ताई, मेघना ताई, तुषार जी राठौड़, पोस्ट से हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए श्री जयशंकर जी, रमेश अंजेरिया जी, और जो हमारे खास विशेष आभार के पात्र हैं वो श्री विनीत पांडे जी, श्री अशोक पोद्दार जी, श्री एच.सी. अग्रवाल, एस.एम. अली जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट बीड हैं, टेक्निकल सारी टीम BSNL की, जितेंद्र येरोनेकर जी, राजेंद्र खेबड़े जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी व्यक्ति और मीडिया के भी मेरे सारे भाइयों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े रहे। थोडी सुरुवातीला तांत्रिक अडचण आली, पण मुंडे साहेबांनी आपलं आयुष्य हे वंचितांसाठीच वेचलं होतं, तर मी ग्रामीण भागाचं, वंचित उपेक्षित भागाचं प्रतिनिधित्व देशाच्या राजधानीत केलं, हेच कुठेतरी मुंडे साहेबांना सूचित करायचं होतं, म्हणून हा अडथळा आपल्याला आला असं मला वाटतं। पण तो अडथळा पार करून कुठल्याही संकटापुढे न थकणारे, न झुकणारे मुंडे साहेबांच्याच आदर्शप्रमाणे हा कार्यक्रमही संपन्न झालेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेल्या सर्वांचे मी मनापासून खूप खूप आभार व्यक्त करते आणि परत एकदा नड्डाजींचे विशेष आभार व्यक्त करत हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करते। धन्यवाद। आज इथे आलेल्या सर्वांना मी आभार मानते सर्वांचे। हा कार्यक्रम तुम्हाला जरी थोडा डिस्टर्ब दिसला असेल तर कव्हर पूर्ण व्यवस्थित झालाय। नेटवर्कमध्ये प्रॉब्लेम, दिल्लीत कनेक्शन असल्यामुळे, दिल्लीचं तिथे नियोजन असल्यामुळे थोडासा एक मध्ये प्रॉब्लेम झाला, पण तो मीडियाने पूर्ण कव्हर केलेला आहे, लाईव्ह झालेला आहे। आपल्या साहेबांचा कार्यक्रम देशाने पाहिलेला आहे आणि आज माझ्या डोळ्यामध्ये पाणी आलं की मुंडे साहेबांचं पोस्टाचं कार्ड आहे। प्रत्येकाने पोस्टाचं कार्ड घ्यायचंय, काय करायचंय ते मी लवकरच सांगेन।